इससे हम पूछे से क्या पूछे, अपना पुत्र का नाम लेते ही फफक फफक कर रो रही है। तो देखिए वही स्थान पे हैं और उनकी माँ से हम बात करने का प्रयास करेंगे, जिसका सगा देवर ने ही उनका 3 पुत्र के गला काट कर हत्या कर दिया। कहने में हम लोग का आत्मा फट रहा है। बहुत मेहनत और बहुत दुख मजदूरी कर कर बच्चा को पाला होगा। भगवान ने इनको 3 को संतान दिया था और एक बार ने इनका सगा देवर ने ही गला काट कर हत्या कर दिया गया है। हमें महिला से पूछने का प्रयास करेंगे, हालांकि आपका देवर से क्या बगावत था, क्या आपका देवर विवाद आपसे किए थे, क्या कुछ घर में मतभेद थे। घर में जो है कोहराम मच गया है, चूँकि चांद का टुकड़ा था और 3 को बच्चा नहीं था, इनका अनमोल था। वो अनमोल को क्षण भर में छछना को काट डाला। हम बात करने का प्रयास करेंगे। आप ही का पुत्र थे? जी सर। क्या नाम था आपका पुत्र का? एक अनीश कुमार नाम था, एक आयुष, एक अनुष्का कुमारी नाम था सर। 2 पुत्र था, 1 पुत्री थी। जी। देखिए थोड़ा सा 2 सवाल आपसे और पूछेंगे, हमें थोड़ा बता दीजिए आपका देवर से क्या बगावत था दीदी? कुछ नहीं था सर जी, उसको से बगावत रहता तो हम अपना बाल बच्चा का सरता करके रख ले रहते सर जी। मैंने देवर था, घर में हंसता बोलता सब था। जी सर जी। आपको कैसे पता था कि हमको बेटा बेटी को घर में रेत दिया है? हमको इतना पता रहता तो हम किसी से अति नहीं करते सर जी। क्या सच था कि गेट में आर्थिंग का तार था लगा? तो बाद में मियाँ जोलता सर जी, हमको बच्चा के केवाड़ी लगाया तो हम एगो बच्चा का आवाज सुने सर जी, खाली आह किया तो हमको तकनीय लगा कि हमको बच्चा के जान ले रहा। अब हम इतने में चिल्लाने लगे सर जी, हमको इतना नहीं था कि हमको बच्चा साथ। सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? आपका देवर के साथ क्या होना चाहिए? जैसे हमको बच्चा के लिए है काट कर के बदला, वैसे हम चाहते हैं सर जी, दम आदि कर कर के छछना हम उसको बदला लेना चाहते हैं सर जी, खून के खून लेना चाहते हैं सर जी। देखिए इसका 3 गो मासूम बच्चा था और मासूम बच्चा को किस तरीका से छछना कर काट डाला। बच्चा का नानी हुई है, घर जो है पूरा घर में कोहराम मच गया है और बच्चा को नाम लेते ही फक फक कर रो रही है। इससे हम क्या सवाल पूछ सकते हैं? इससे सवाल पूछने का हम लोग का भी रूह कांप रहा है। बहुत शौक श्रद्धा से बच्चा को पाला था, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि बच्चा को हमको सगा देवर नहीं काट डालेगा। और ये महिला के कहना था मेरा देवर से कोई बगावत नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं था। पता नहीं देवर के मन में क्या हुआ जो हमारे 3 बच्चा को काट डाला। वो लड़का किधर गया जो बयान देना चाह रहा था? वो जरा बुलाइएगा यहाँ, इधर आइए। जो बच्चा के साथ घटना घटा है उसका आप कौन है? सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। हम फुलटन पाल बोल रहा हूँ। हम उनको भांजा मामा जी हैं। आपका भांजा भांजी को मौत के घाट उतार दिया। मैं ऐसा चाहता हूँ वो जिंदा सरकार के पास क्यों जी रहा है? मेरे 3 मनो भांजा भांजी को काट दिया, फिर भी उसको सरकार जिया रहा है। कैसे वो जी रहा है, क्यों जिला रहा है? मैं चाहता हूँ कि कैसे जिया रहा है, क्यों जा रहा है? मैं भी उसको चाहता हूँ कि यह कत्ल करूँ। न तो भैया मेरे पास हवाले करिए, न तो आप क्या कहते हैं, आप जवाब देते हैं, वो मेरे सरकार जवाब दे, न तो मैं कहता हूँ कि दोनों हाथ और दोनों पैर काटना चाहता हूँ। यही हमारा इनको कहना है कि कैसा कानून है, कैसा व्यवस्था है जो मेरा सगा भांजा और भांजी को गला रेत कर हत्या कर दिया और वो हत्यारा को मगध मेडिकल में जियाने के लिए एडमिट किया गया है। एक ऐसा कानून है जो उसको जियाने के लिए
मेडिसिन के द्वारा उसको लगातार सुरक्षा के दम पे और सुरक्षा को बल पे मेडिसिन मिल रहा है मगध मेडिकल में। इनका कहना एक ऐसा कानून है जिस तरीका से मेरा भांजा और भांजी के साथ हत्या किया गया है, उसी तरीका से सरकार से मांग रहा है कि उसी तरीका से उसको भी इनकाउंटर कर दे, नहीं तो फिर हफ्ता दिन के अंदर में फांसी की सजा मिलना चाहिए। फांसी बंद है। यहाँ पे लोग हैं, महिला हैं, किसी के आँख जो है सबका नम है और हर कोई का सोच यही है कि ये कैसा हुआ है। ये बिहार में पहला बार ऐसा हुआ है। बिहार सरकार से कहना है कि एक कातिल को जिसको तुरंत मौत को सजा होना चाहिए था, उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, दिखाने के लिए बेड दिया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है। आखिर क्यों दिया जा रहा है? दीजिए ना, हाथ पैर काटूंगा फिर दीजिए। क्यों दिया जा रहा है? बिहार सरकार का यह नुक्स है, कमी है और हम लोग को न्याय बहुत जल्द से जल्द चाहिए। सरकार से ये भी नियम है कि डायरेक्ट कहना है कि जो संविधान लिखा है वो गलत लिखा है, गलत लिखा गलत है। वैसा आदमी को तुरंत स्पॉट में एकदम अथी करना चाहिए, फांसी होना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए, पूरा जनता के सामने इनकाउंटर होना चाहिए कि वैसा आदमी दोबारा करने के लिए सोचे भी नहीं, सपना में भी नहीं सोचे। उसको जियाना चाहता है तो एकदम नहीं सोचे। सरकार जियाए मगध मेडिकल में, तुरंत उसको फांसी होना चाहिए। सरकार अगर हमारा आवाज अगर सुनना चाहती है तो सुने और एकदम ध्यान से सुने कि तुरंत उसको फांसी दिया जाए, इनकाउंटर किया जाए। वैसा ऐसा आदमी को जीने का हक लोगों नहीं को है। कहना है कि ऐसा हत्यारा का जीने का कोई अधिकार नहीं है। मगर ये जो हमारा बिहार में कानून व्यवस्था है, पता नहीं कैसा कानून व्यवस्था है, जो हत्यारा को फर्स्ट क्लास के मगध मेडिकल के एसी वार्ड में उसको रख कर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और माँ बहन माझिन बहन के और ओकर माँ के एकदम फांसी पर चढ़ावे लग गया। सब ओकर 3 गो बहन और 3 गो दामाद के और ओकर सब 5 परिवार के एकदम फांसी पर चढ़ावेला। मैंने जो बच्चा को कातिल किया है उसका दादी और फुआ दोनों के हाथ है कातिल करने में, कातिल करना के और चाचा को एकदम हम जैसे नाती का उसका दादी का भी हाथ है, दादी के भी हाथ है और उसका फुआ के भी हाथ है। उनका फुआ लड़े लगा कि हमार मैया के ना हमार मैया इसे करवा दिया है, बाकी उसका माँ के भी है। जहाँ हमार नाती के काटा हुआ तेल सधा रहा था एकदम घर में नाना हुए भैया हम एतवर से हम फंस गए। हम 3 गो के से रेख की है। अब कहें कि अब हमारे अपन घर में जाके पढ़ाओ लिखाओ, हमारे बेटा नाती के कैसे हमारे करके कर दिया से। पोषने में, बाल बच्चा के पोषने में क्या कठिनाइयाँ होता है, क्या कठिनाइयाँ से गुजरना पड़ता है, वो एक माँ और एक पिता ही बता सकते हैं। इस पे आप सबकी प्रतिक्रिया क्या है, वो हत्यारा को क्या होना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर